सो हाय हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? माई सेल्फ विशाल एंड आई होप कि आप इन दिनों में बहुत अच्छे होंगे. ठीक है, सो बी सेफ एंड बी केयरफुल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर के बारे में स्टडी करेंगे. अब बात ये है कि एरर, सो इसके जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरर के बारे में स्टडी की थी, है ना, कि एरर का मतलब क्या होता है, एरर होती क्या चीज़ है. तो हमने देखा था ना कि जब भी कोई क्वांटिटी क्या करते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट में हमने देखा जो एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उस ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में क्या होती है, डिफरेंस होती है. उस डिफरेंस को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी. दैट मीन्स कि जो डिफरेंस आया ना वही तो क्या थी, हमारी अनसर्टेनिटी थी. मतलब वो उतना क्लियर नहीं था, वो उतना एग्जैक्ट नहीं था. ठीक है, किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं, उस अनसर्टेनिटी को बोलते हैं हम एरर. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. क्लियर हुआ? तो हमने देखा था, ये भी देखा था कि एरर में भी हो सकती है क्या, पॉजिटिव हो सकती है क्या, नेगेटिव हो. क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? तो ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर. तो जाहिर सी बात है, देखा होगा आपने, जब कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करते हो, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है ना, या कोई भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे नेचर में है, उसमें उसके मेजरमेंट में क्या हो सकती है, एरर या अनसर्टेनिटी आ सकती है. ठीक है ना, तो उसके क्या क्या नाम होते हैं, उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. क्लियर हुआ? और उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो उसका आज ये क्या होगा, आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एंड रिलेटिव एरर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो देखते हैं अभी. तो आपका है ये एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना. तो आपने देखा होगा कि जब हम आपने लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं. जैसे ना हम किसी लेंस की फोकल लेंथ मेजर करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, वेट या उसका डायमेंशन मेजर करते हैं. ठीक है ना, तो उसको एटलीस्ट मोर देन 3 या मोर देन 5 ऑब्जर्वेशन करते हो. ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने कहा कि कितना, कि सर ये 1 kg हो गया, एक ने बोला 1 मीटर हो गया. नहीं, तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं ना होगा कि ये 1 मीटर ही होगा. हो सकता है उसमें क्या हो, कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो, या 1 kg 1 पॉइंट समथिंग kg, या ऐसे कुछ हो सकता है. मतलब कि वो उस वैल्यू से जो एग्जैक्ट जिसने मेजर किया हुआ है उसके ऑब्जर्वेशन, उसकी स्केल क्या अलग है, दूसरे की स्केल अलग होगी, वो अलग अलग सारी वैल्यू को मेजर करके दिखाएंगे. मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन बहुत ही माइक्रो लेवल, छोटे लेवल की बात करें, दैट मीन्स कि वो mm में चेंज हो सकती है, वो क्या हो सकती है, सेंटीमीटर में चेंज हो सकती है, ये सारी चेंज हो सकती है. तो देखा ना कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे मान लिया कि कोई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, फिजिकल क्यों बोला हमने, जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना फिजिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम हमने दे दिया ए है. ठीक है ना, कोई क्वांटिटी इसका नाम है, जिसकी कोई मान लो ये ए है. ठीक है ना, तो क्या किया हमने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे दिया कि आप इसको ए को मेजर करो. ठीक है ना, तो मान लो कि स्टूडेंट्स हमारे थे, ठीक है ना, ये क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया. तो मान लिया कि पहला जो ऑब्जर्वर है या स्टूडेंट है वो क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने बोला कि ये A1 है तो कितना, ये इतना है, लेकिन इसने बोला क्या A1 है. दूसरे ने बोला, या वही उसी ने क्या किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन किया, तो उसने बोला कि ये A2 है. ठीक है ना, तीसरी बार उसने किया, या तीसरे बंदे ने किया, तो इसने बोला कि नहीं, ये कितना है आपका, ये A3 है. ऐसे मान लो कि ढेर सारे बच्चे हैं, n तक बच्चे हैं ना, एंड सो ऑन, n तक हैं. तो इन्होंने आया तो ये बोला, इसने बोला कि ये AN है, सॉरी ऑब्जर्वर n ने बोला कि ये कितना है आपका, ये AN है. ठीक है, अब ये जो थे ये मेरे पास है, इन्होंने बोला कि सर हमने A1 A2 A3 एंड सो ऑन n तक हमने ऑब्जर्वेशन किया. तो मैंने बोला कि अब एग्जैक्टली अब कैसे मान लो कि कौन सा वाला करेक्ट होगा, है ना. तो कौन सा वाला करेक्ट कैसे मान सकते हैं इसको. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या आप खुद में से जैसे ऑब्जर्व करोगे तो आप मुझे बताओगे ना कोई एक वैल्यू. ठीक है ना, तो उस एक वैल्यू क्या करोगे, आप इन सब का मीन फाइंड कर लोगे. क्लियर हुआ? तो जब इन सब का मीन फाइंड कर लोगे तो वो हो सकती है क्या, कि इसके आसपास वैल्यू, या हमें सारे ऑब्जर्वेशन का मीन मिल जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मिल सकती है. कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका मीन फाइंड कर लेंगे. तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है,
तो मीन आई थिंक आप सब जानते हो कि मीन फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखा होगा आपने, इसको लिखते हैं या तो लिखो ए मीन, या इसको लिख सकते हैं क्या ए बार। इसको ध्यान देना, इसको बोलते हैं बार, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ोगे आप, ऐसा लिखा होगा तो इसको पढ़ोगे आप ए बार, ठीक है। तो ए बार मतलब क्या, इन सब का मीन। तो यहाँ से क्या लिखोगे A1 प्लस A2 एंड सो ऑन, या A3 लिख दो यहाँ पे, प्लस AN। नीचे क्या होगा, दैट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी थी, n है। तो यहाँ पे क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब बात ये है एग्जैक्टली, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, इसका मीन फाइंड कर लिया, किसका, हमने जो वैल्यू ऑब्जर्व की थी। अब ऑब्जर्व कर ली तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखा ना कि सबकी वैल्यू अलग अलग आई है, तो जाहिर सी बात है इन सब में क्या होगा, डिफरेंस आएगा ना। अब ये जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू, वो क्या होगी, इसके आसपास होगी, या इसके अप्रॉक्स हो सकती है, या यही हो सकती है ना, क्योंकि हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशन को क्या किया, मीन फाइंड किया है, तो जाहिर सी बात है ये इसके अप्रॉक्स हो सकती है। तो हमने बोला कि जो, या मान लो आपने ऑब्जर्व करके लाया, तो ए मीन की जो वैल्यू हो गई, क्या ए बार की, इसको और क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो क्या, सिग्मा ए आई, आई मतलब क्या, इसके नंबर्स है ना, यहाँ पे वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 टेंस टू कहाँ तक, n तक। तो मतलब कि a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, n तक, और ये डिवाइडेड बाई n। कोई डाउट इसमें, ठीक है। देखिए था, तो हमने देखा कि इन सब में अब ये वैल्यू हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब क्या करेंगे, इसको डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो उस कंपैरिजन को, दैट मीन्स कि हम क्या फाइंड करेंगे, अब इस वैल्यू में से और जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व की है, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। और वही डिफरेंस क्या होगा, हमारा एरर होगा। लेकिन कौन सा एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो देखिए इधर, तो बात हम करते हैं ना एब्सोल्यूट एरर की। तो ये क्या था एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि क्या, कि एग्जैक्टली ये बताएगा कि द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ए मीन, माइनस, ध्यान देना ये क्या आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये क्या आपका मीन वैल्यू, जो हमने ट्रू वैल्यू है। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको लिख लेना, ठीक है। देख, तो ये हमारी है एब्सोल्यूट एरर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि लेंथ है, ठीक है ना, आपका 78 मीटर हमने फाइंड किया, ठीक है, 78 मीटर फाइंड किया। एक ऑब्जर्वर ने क्या किया, 78, एक ने क्या किया, ये इसने बोला कि नहीं ये 80 मीटर है, ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू हमने बोला, जो ट्रू वैल्यू है उसने बोला कि ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये बोला इसने कि ये है आपकी 79 मीटर। तो पूछेगा ना कि बताइए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर क्या बताओगे यहाँ से, एब्सोल्यूट एरर, तो ट्रू वैल्यू इतनी है, तो क्या करोगे आप, पहले तो आप ऑब्जर्व वैल्यू 78 माइनस 79, तो ये कितना आएगा आपका 1 मीटर, -1 मीटर ना। अगर हम इसकी बात करें, ऑब्जर्वर 2 की बात करें, तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको करोगे तो यहाँ से होगा आपका कितना, ये ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है आपकी, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी 80 माइनस 79, ये कितना होगा आपका 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है दैट्स में, किस में, ऑब्जर्व वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में, वही हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। तो यहाँ से भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हो आप। तो यहाँ से देखो आप, तो पहला जो होगा ऑब्जर्वर का डेल A1। अब ध्यान देना, ये डेल A1 का लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ से इसको लिख पढ़ते हो आप डेल A1, ध्यान देना, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे आप, डेल A1। तो ये मतलब होगा इसका, डेल का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज। ये क्या शो करता है आपका, डिफरेंस बताएगा, इसका मतलब होता है डिफरेंस। मतलब डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, क्या चेंज की बात करता है, ठीक है ना। तो A1 का मतलब क्या, किसके साथ करेंगे, तो ऑब्जर्वर A1 की जो रीडिंग आई, ऑब्जर्वर 1 की जो रीडिंग आई A1 माइनस क्या,
ए मीन या ए बार। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हम बात करें डेल A2, दैट मीन्स कि सेकेंड ऑब्जर्वर का एब्सोल्यूट एरर। ध्यान देना, क्या ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ से A2 माइनस ए मीन। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम, तो ये आपका आ जाएंगे डेल ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए मीन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें? देखिए तो हमने ये वैल्यू क्या, हमने डिफरेंस फाइंड किया, उस डिफरेंस को बोला हमने एब्सोल्यूट एरर बोला। ठीक है ना, अब ध्यान देना इधर, तो अब यहाँ से इसका डिफरेंस कुछ आएगा, दैट मीन्स कि डेल A1 की वैल्यू आएगी, डेल A2 की वैल्यू आएगी, तो जहाँ तक जितनी ऑब्जर्वेशन हमने कर रखी होगी उन सब की वैल्यू एक आएगी। तो यहाँ पे देखो हमने देखा ना, एक केस क्या था कि एक में वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ रही है, और एक में वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एरर यहाँ पे देखो, एरर क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो ये हो सकता है क्या, ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब बोलेंगे सर ये एरर है, तो ये तो एरर किस में थी, अलग अलग ऑब्जर्वर, अलग अलग क्या थी, ऑब्जर्वेशन में थी। अब देखो इधर, जैसे मान लो कि आप अपने घर में हो, ठीक है ना, तो आप, हमने बोला ना कि एरर हो सकती है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो घर में कोई मिस्टेक करते हो, ठीक है ना, एक और मिस्टेक कर दो, मान लो कि वो मिस्टेक क्या हो, वो गलती क्या हो, वो अच्छी वाली हो या बुरी वाली हो, है ना, लेकिन काउंट क्या होती है, काउंट तो गलती होती है ना। और आप मान लो कि अपने घर का सामान किसी और को दे दिए, मतलब जो उसको ज़रूरत है, लेकिन आपने उसके लिए तो अच्छा किया ना, लेकिन अपने घर के लिए तो क्या किया, अपने घर की कमी कर दी ना, अपने घर के लिए क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया ना, या गलती कर दी, तो वो अच्छी है वही, एक आपने मान लो नुकसान कर दिया, वो भी एक गलती है। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ध्यान देना इधर, गलतियाँ ऐसा नहीं कि हम एक गलती करके दूसरी, एक गलती की और दूसरी गलती करके हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं, वो क्या होगी, हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कहने का मतलब क्या होगा कि जो एरर होगी, एग्जैक्टली जो एरर है, कितनी इस पूरे मेजरमेंट में कितनी गलतियाँ हैं, उस सबका क्या फाइंड करेंगे हम, मीन फाइंड करेंगे। जब हम मीन फाइंड करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस मीन को बोलते हैं हम, दैट मीन्स कि जो हमारी एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, इसके मीन को बोलते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है आपने मीन फाइंड करना सीखा है, तो यहाँ पे इसको डेल ए मीन या इसको डेल ए बार लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो डेल, अब हमने क्या बोला है कि पॉजिटिव लेनी है, वैल्यू को हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लगाने के लिए हम मॉड लगाते हैं, आई थिंक आपने मॉड सुना होगा, यानी देख ले उधर, तो इसको लिखेंगे हम मॉड डेल A1 प्लस मॉड डेल A2 प्लस कहाँ तक, मॉड डेल AN और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है ना, ध्यान देना इसको, मॉड मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो कि इसमें कोई भी क्वांटिटी है, मान लो कि ये x है, तो ये हमेशा क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये पॉजिटिव होगा। ध्यान देना इसको। ठीक है ना, मतलब अगर इसमें नेगेटिव x भी होगा तो हमेशा क्या हो गया बाहर, पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उससे उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नेगेटिव होगी तो उसको भी पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि -1 था, यहाँ पे -1, तो एरर तो यहाँ से क्या होगी, कैंसिल होगी ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगी, एरर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर हुआ? अब जो वैल्यू है वो पूछेगा ना कि बताओ कि अब वैल्यू, दैट मीन्स कि ये a की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे, तो a इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या, a मीन, दैट मीन्स किया a बार, है ना, यही वैल्यू थी ना, प्लस माइनस क्या लिखोगे, डेल a मीन। प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है, देखो ये तो हमारी हमने जो ट्रू वैल्यू फाइंड किया है ना, वो है, और ये हमारी क्या है, एरर है। समझ में आ गया, ये हमारी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है इसको, और ये क्या हमारी एरर है। अब हमारी ये क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। अब पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द रेंज, मतलब ये तो हमारा लिखने का तरीका हो गया। ठीक है ना, एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करिए। तो इसमें हमने देखा कि 78 था, हमने ऑब्जर्वेशन किया था, और 80 था,
ठीक है ना। मान लो कि हमने इन दोनों का मीन निकाला, वो कितना आ गया, ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 79 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब पूछेगा ना कि बताओ कि ये वैल्यू जो एग्जैक्टली है, जो ऑब्जर्वेशन है ये, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तो यहाँ से बोलेंगे ना कि ये 78 है, 78 से लेकर कहाँ तक, 80 तक, 78 से लेकर 80 मीटर तक क्या करिए, लाई करिए। तो यहाँ पे एक टर्म आता है रेंज लिखने का, अगर आपसे पूछ देता है, न्यूमेरिकल में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देगा कि रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो रेंज हम कैसे बताएंगे, किसकी रेंज, इस वैल्यू की रेंज, ठीक है ना, एक ही। तो यहाँ पे क्या होगा देखो ना, तो ये आपका ये प्लस भी था माइनस भी है, तो यहाँ पे ये लिखोगे क्या कि ए मीन माइनस डेल ए मीन क्या ग्रेटर और इज इक्वल्स टू ए, यहाँ से ना मतलब कि कम वैल्यू से लेके फिर ये आ गई ट्रू वैल्यू, और फिर क्या हो गया आपकी पॉजिटिव वाली, दैट मीन्स कि ये एरर को घटा दिया हमने इसको, और इसमें एरर क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको ए मीन प्लस डेल ए मीन। तो ये हमारा रेंज लिखने का तरीका है। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, ठीक है। देखिए तो सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट मीन्स क्या, ये इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक, ये इस रेंज तक ये वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या बोला था, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, वो होगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, तो आपका जैसे अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ये 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है ना। सो 10th के एग्ज़ाम में आपका मान लो कि ये 500 मार्क्स का है, अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि ये 500 मार्क्स का है, ठीक है ना। आपने स्कोर किया कितना, ये टोटल मार्क्स कितने थे 500, आपने स्कोर जो मार्क्स के वो है आपका 400 है। एरर की बात करें तो आपने 400 स्कोर किया है, और एग्जैक्टली जो ट्रू वैल्यू है ना, जो एग्जैक्टली वैल्यू है कितनी है, वो 500 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपने -100 क्या किया है, एरर किया हुआ है, मतलब माइनस, मतलब कि आपने 100 नंबर की क्या की है, गलतियाँ की है। सो दैट्स वाई आपके मार्क्स कितने हैं, 400 है। फिर वो कुछ अब पूछ देगा ना कि बताइए कि उस जो एरर है उसमें रिलेशन क्या है ना, उसमें किसके साथ, इस ट्रू वैल्यू के साथ एरर के बीच में क्या रिलेशन है, वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो रिलेटिव एरर हमने इसको रिलेटिव RE से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वैल्यू किसकी है, ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ध्यान देना इधर, मतलब कि एग्जैक्टली एक हमने मीन फाइंड कर लिया था, तो यही तो हमारी क्या है, डेल ए मीन है, और ये जो हमारी है कौन सा, कहाँ गया ये हमारा क्या है, ए मीन है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर का जो मतलब होता है, जो एग्जैक्टली इसमें है, वो होता है आपका द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इधर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था आपका, डेल ए मीन, ठीक है ना, टू द किसके साथ, ए मीन के साथ। तो कहानी वही है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, मतलब कि एरर के साथ उस क्वांटिटी का क्या रिलेशन है, किस क्वांटिटी का, मीन वैल्यू है जो हमारी ट्रू वैल्यू है, उसके साथ क्या रिलेशन है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि एरर के, मतलब कि इसका एरर है, मतलब ये है ना एरर, तो डेल ए मीन इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखते हो आप, ए नहीं RE इंटू ए मीन लिख सकते हो ना। दैट मीन्स क्या, इस एरर के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो क्या यही हमारी क्या होती है, रिलेटिव। दैट मीन्स रिलेशन बताएगा कि एरर में और उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है वो है परसेंटेज एरर। क्या आपका है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज तो सिंपली बात है ना यहाँ पे कि आपने कितना स्कोर किया हो, कितना परसेंट स्कोर किया हो, तो क्या करते हो, सिंपली आपसे पूछ दे कि बताओ कितना परसेंट आपने स्कोर किया है, तो हम बताते हो ना कि सर जो हमने ऑब्जर्व किया वैल्यू, जो सॉरी हमने जो गेन किया है वो कितना है 400, जो टोटल कितना मार्क्स है इतना है, तो ये कितना होगा, आई थिंक ये आपका परसेंटेज की बात करें तो ये होगा आपका
कितना होगा आपका 80% हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछ दे बताइए कि कितना आपने गलतियां की उसका परसेंटेज बताओ, कितना आपने गलतियां मतलब कितना आपने गलत क्वेश्चन किया होगा कि आपके बताओ, तो कितना नंबर गलत किया था आपने 100 और नीचे क्या होगा आपका 500 इंटू ये कितना, तो ये आपका होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना है ना, अरे ठीक है, ये कितना होगा 20%, ठीक है ना। तो 20% आपने गलत किया था और यहाँ पे 80% आपने स्कोर किया था। अब देखिए इधर परसेंटेज एरर की बात करें तो जाहिर सी बात है एरर है ना, तो एरर मतलब क्या, एरर वाला टर्म ऊपर आएगा तो यहाँ पे लिखोगे ए डेल ए मीन है ना अपॉन ए मीन इंटू 100, ये होगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है परसेंटेज एरर है। सो ये मेथड होता है कि इसका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर फाइंड करने का तरीका होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है। सो अभी तो एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपका जो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें एक हमने क्या किया रॉड लिया, ठीक है ना, जिसकी हमने लेंथ को हमने क्या किया मेजर किया, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने या अलग अलग ऑब्जर्वेशन में उसकी जो वैल्यू आई तो हमने क्या किया 5 ऑब्जर्वेशन उसके अंदर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस रॉड की जो लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 1, इस रॉड की जो लेंथ आई है आपकी लेंथ है, मान लिया यहाँ पे A1 कितना आपका है, तो ये आपका है 4.46, ठीक है ना मीटर। A2 इसने बोला कितना है, तो ये है आपका 4.48 मीटर, ठीक है ना। A3 कितना आपका, तो ये आपका 4.50 मीटर। A4 कितना आपका है, तो ये आपका है 4.48 मीटर और A5 जो आपका है वो है आपका 4.49 मीटर, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व की, ठीक है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन आए तो हमें क्या चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। इसमें आपको पूछा ये है, ध्यान देना, सॉरी पूछा ये है कि इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर, ठीक है ना, रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड कर लो कैसे, अलग अलग डिफरेंस का देखते हैं इधर, तो करते हैं अपना मेरे को ज़्यादा आसान है, का बहुत आसान है, ठीक है। तो हम पहला हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम इसका मीन फाइंड कर लें। तो हमने इसको लेंथ ए, अब एल दे सकते हो, टेंशन नहीं लो, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो हमने ए दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड किया, ए मीन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा A1 A2 था ना, कहाँ तक n तक था, तो यहाँ पे इसको ऐड करें तो 4.46 मीटर प्लस 4.48 प्लस 4.50 प्लस 4.49 प्लस 4.48 मीटर, मतलब ठीक है। और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको जब ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी ये होगी आपकी 22.48 सॉरी 41, ये मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है आपने, तो 41 डिवाइडेड बाई ऊपर वाले की वैल्यू नहीं, डिवाइड कितना होगा 5, ये क्या होगा मीटर। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.48 मीटर, ठीक है। कोई डाउट इसमें 4.48 हमें क्या मिल गया, ए बार की वैल्यू या हमें लेंथ का मीन फाइंड हो गया। दैट मीन्स कि ये हमारी क्या होगी ट्रू वैल्यू के अप्रोच करेंगे इसको, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी ट्रू वैल्यू की अप्रोच करेंगे। आपसे पूछा क्या है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे आप, तो तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम डेल A1, ठीक है। तो डेल A1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट मीन्स क्या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, दैट मीन्स की 4.46 माइनस क्या 4.48, इसको आप जब डिफरेंस करोगे तो कितना होगा, आई थिंक ये 0.02, ये माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा आई थिंक,
ठीक है, मीटर। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? दूसरा एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो क्या है, A2 अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, हम लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो A2 क्या आपका 48 और यहाँ पे भी कितना है 48, तो आई थिंक ये 0 हो गया। A3 की बात करें, डेल A3 तो ये कितना होगा, डेल A3 कितना आपका 4.50 है और यहाँ पे क्या आपका 48 है, तो आई थिंक ये कितना होगा, डिफरेंस क्या होगा 4.50 माइनस क्या 4.48, तो ये कितना होगा 0.02, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये कितना होगा मीटर, ठीक है। ऐसे तरह से क्या निकालेंगे हम, A4 की वैल्यू निकालेंगे, तो A4 कितना है आपका, ये भी 4.48 और ये भी 4.48 है, तो यहाँ पे आएगा फिर से 0, ठीक है। A5 की वैल्यू निकाल लो, A5 की वैल्यू आ गया आपकी, ये कितना है 49 और ये आपका कितना है 48, तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन से ये वाला जाएगा वैल्यू, तो 4.49 माइनस 4.48, तो ये होगा 0.01 मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका, तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इन सारे एरर को क्या करेंगे, इसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन आप ऐसे फाइंड करोगे, देखिए, सो डेल ए मीन, इसको कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे देखो, और ध्यान देना ये सारी वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा ना, ठीक है, बट हमें लिखना क्या होगा यहाँ पे, इन सब की पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो 0.02 प्लस 0.01 मॉड, ठीक है, प्लस ये एरर क्या थी आपकी, तो इसको मॉड प्लस मॉड माइनस 0.02, ठीक है, यही था ना, और डिवाइडेड बाई, अरे यार कितना था, और भी थे ना, प्लस 0, ठीक है, और नीचे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है 5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक कितना आएगा आपका, ये 0.224, ये 0.05 डिवाइडेड बाई 5, इसको कितना आएगा आपका, सब जानते हो 0.01 मीटर। तो ये आपकी क्या मिल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द इस वैल्यू को, दैट मीन्स कि अब हमारा जो रॉड की जो लेंथ है, या इसको हमने क्या लिखा था, ए से डिनोट किया था, इसको कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ से हमारी क्या गई, कहाँ गया ये ना, तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू 4.48 मीटर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो उसको, एरर यही हमारी ना, तो ये हो सकती है क्या, प्लस हो सकती है माइनस हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो ये इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा, ये है, समझ में आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर, ठीक है, इसको RE से डिनोट कर लेते हैं, रिलेटिव एरर। तो क्या था आपका, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना आपका 0.01 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 4.48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आएगी 4.48, ये आपका एरर है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो एग्जैक्टली ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 0.00224, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू इसकी आएगी अब, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमारी क्या थी, रिलेटिव एरर, किसके मतलब ये रिलेशन है किसके बीच में, तो ये एरर और मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू के बीच की यही रिलेशन आपको मिला है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, तो ये हमारी होगी रिलेटिव एरर। थर्ड वन आपसे क्या पूछा था, तो थर्ड वन आपका था ये थिंग कि परसेंटेज एरर, यहीं पे देख लेते हैं कि परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो वही था आपका, दैट मीन्स क्या कि एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू इनटू 100,
ठीक है ना। इसको हमने क्या लिखा था, तो ये हमारी क्या थी, परसेंटेज थी। तो यहाँ से लिखोगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू आपको पता है ना, दैट मीन्स की ये वैल्यू आपको पता है कहाँ से, रिलेटिव एरर से पता है। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या 0 पॉइंट या 0.01 अपॉन 4.48 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0 पॉइंट कितना है आपका 224 या लिखो ऐसे ही बस लिख दो 0 पॉइंट। तो ये हमारी हो गई परसेंटेज एरर, ये हमारी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, इसके बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ये तो हमारा मेथड था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसके सारे एप्लीकेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर हुआ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। एंड थैंक यू एंड गुड लक।